जय हिंद। आज की वीडियो में करेंगे हम लोग बाल विकास सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास की प्रक्रिया ये आपका हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक चलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक चलती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। ये आपका हो जाएगा सेफालोकार्डल। सेकेंड का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी, सेफालोकार्डल। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, विकास का सिद्धांत केंद्र से परिध की ओर, ये आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है आपका, निम्न में से कौन विकास का लक्षण नहीं है। ये आपका हो जाएगा प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर चार का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रतिगमन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है आपका, विकास और अधिगम का संबंध है। ये आपका हो जाएगा परस्पर संबंधित हैं, दोनों आपस में, दोनों विकास और अधिगम आपस में संबंधित हैं। आपका हो जाएगा परस्पर संबंधित हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः निर्भर करता है। ये आपका हो जाएगा परिपक्वता, अनुभव और अनुकूलन पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात है आपका, स्कीमा की अवधारणा किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो जाएगा जीन पियाजे से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा जीन पियाजे आपका हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ है आपका, आत्म केंद्रितता पाई जाती है। ये आपकी पाई जाती है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर आठ का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, संरक्षण की अवधारणा का अभाव पाया जाता है। यह आपका हो जाएगा 2 से 7 वर्ष के बीच में। क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा 2 से 7 वर्ष के बीच में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। यह आपका हो जाएगा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या कहलाता है। आपका हो जाएगा विकास को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा विकास को प्रेरित करता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD दर्शाता है। ये आपका हो जाएगा संभावित विकास स्तर का। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा संभावित विकास स्तर का। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अधिगम की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य है। यह आपका हो जाएगा अनुभव से परिवर्तन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अनुभव से परिवर्तन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से कौन अधिगम का परिणाम नहीं है। यह आपका हो जाएगा चोट लगना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा चोट लगना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, थर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है। यह आपका हो जाएगा सुखद परिणाम से प्रतिक्रिया सुदृढ़ होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सुखद परिणाम से प्रतिक्रिया सुदृढ़ होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत आधारित है। ये आपका हो जाएगा संबंध निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा
संबंध निर्माण पर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका क्रियात्मक अनुबंधन का प्रतिपादक कौन है? ये आपका हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन का प्रतिपादक आपके हो जाएंगे स्किनर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा अप्रिय उत्तेजना हटाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अप्रिय उत्तेजना हटाना। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम होता है। यह आपका हो जाएगा अवलोकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अवलोकन द्वारा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका बेंडूरा के सिद्धांत में मुख्य तत्व यह आपका हो जाएगा मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा मॉडल। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका गार्डनर के अनुसार बुद्धि यह आपका हो जाएगा बहुआयामी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? आपका हो जाएगा बहुआयामी होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका निम्न में से कौन गार्डनर की बुद्धि नहीं है? यह आपका हो जाएगा नैतिक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा नैतिक गार्डनर की बुद्धि नहीं है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह आपका हो जाएगा रुचि से। आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है आपकी रुचि से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपका बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। यह आपका हो जाएगा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 24 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण आपका हो जाएगा पुरस्कार। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका अल्पकालिक स्मृति की क्षमता लगभग ये आपका हो जाएगा 7 प्लस माइनस है। ये आपका प्लस माइनस 2 आपका होता है। ठीक है 7 7 प्लस माइनस 2 आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका विस्मृत वक्र प्रस्तुत किया है। ये आपका हो जाएगा एबिंगहास ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा विस्मृत वक्र प्रस्तुत किया है। ये आपका हो जाएगा एबिंगहास ने। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका बुद्धिलब्ध IQ की अवधारणा दी है। ये दी है आपकी टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बुद्धिलब्ध की अवधारणा दी है आपकी टर्मन ने। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका मानसिक आयु की अवधारणा दी है। ये आपका हो जाएगा बिने ने। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ई हो जाएगा बिने। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका समावेशी शिक्षा का आधार है। ये आपका हो जाएगा समानता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा समावेशी शिक्षा का आधार आपका हो जाएगा समानता। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? आपका हो जाएगा सहयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहयोगी होती है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका सहयोगी होती है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आपका हो जाएगा सीखने में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सीखने में सुधार करना। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का जोर है। यह आपका हो जाएगा प्रक्रिया और प्रगति पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा
प्रक्रिया और प्रगति पर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह आपका हो जाएगा सीखने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सीखने के दौरान। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। यह आपका हो जाएगा उपलब्ध माप। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा उपलब्ध माप। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग। यह आपका हो जाएगा कमजोरी पहचानने हेतु। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा कमजोरी पहचानने हेतु। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कहलाती है। यह आपका हो जाएगा समावेशी कक्षा। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आधारित है। यह आपका हो जाएगा समान अवसर पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ई हो जाएगा समान अवसर पर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से आपका CWSN का पूर्ण रूप है। यह आपको हो जाएगा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 से आपका सीखने में कठिनाई LD है। यह आपका हो जाएगा तंत्रिका आधारित समस्या। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका आधारित समस्या। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका डिसलेक्सिया संबंधित है। यह आपका हो जाएगा पढ़ने से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा पढ़ने से। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका डिस्कैल्कुलिया संबंधित है। यह आपका हो जाएगा गणना करने से या फिर गणित संक्रियाओं को हल करने से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से आपका डिस्ग्राफिया संबंधित है। यह आपका हो जाएगा लेखन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा लेखन से। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका ADHD का प्रमुख लक्षण। यह आपका हो जाएगा अति सक्रियता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर भी हो जाएगा अति सक्रियता। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 से आपका ऑटिज्म में मुख्य कठिनाई। यह आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यह आपको हो जाएगा कोहल वर्ग ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा कोहल वर्ग ने। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आपका कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर कितने हैं। ये आपको हो जाएगा 3 स्तर हैं। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक स्तर आपके 3 आपके हो जाएंगे। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा 3 स्तर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 से आपका पूर्व पारंपरिक स्तर में नैतिकता आधारित होती है। यह आपका हो जाएगा दंड पुरस्कार पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा दंड पुरस्कार पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका भावनात्मक विकास का संबंध है। यह आपका हो जाएगा भावों के नियंत्रण से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा भावों के नियंत्रण से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 से आपका सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम। यह आपका हो जाएगा परिवार है। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम आपका परिवार आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। यह आपका हो जाएगा स्पीयरमैन ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा स्पीयरमैन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं। ये आपका हो जाएगा थर्स्ट टोन ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा थर्स्ट टोन ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बुद्ध की संरचना का सिद्धांत दिया है। ये आपका हो जाएगा गिलफोर्ड ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बुद्ध की संरचना का सिद्धांत दिया है आपका गिलफोर्ड ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, सृजनात्मकता का संबंध है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा नवीन विचारों से। 53 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा नवीन विचारों से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता। ये आपका हो जाएगा कल्पनाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा कल्पनाशील होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, अधिगम में अभिप्रेरणा का कार्य क्या है। ये आपका हो जाएगा सीखने की दिशा देना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सीखने की दिशा देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत संबंधित है। ये आपका हो जाएगा प्रेरणा से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ई हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, स्मृति का प्रथम चरण कौन सा है। ये आपका हो जाएगा संवेदी ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका हो जाएगा स्मृति का प्रथम चरण कौन सा। आपका हो जाएगा संवेदी ग्रहण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, दीर्घकालिक स्मृति होती है। ये आपका हो जाएगा स्थायी। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अस्थायी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, भूलने का प्रमुख कारण क्या है। ये आपको हो जाएगा हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा हस्तक्षेप करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, अधिगम वक्र दर्शाता है। ये आपका हो जाएगा प्रगति का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रगति का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में। ये आपका हो जाएगा छात्र सक्रिय होते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा छात्र सक्रिय रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, रचनावाद में ज्ञान। ये आपका हो जाएगा निर्मित किया जाता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रचनावाद में ज्ञान निर्मित किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, कक्षा में विविधता का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा संसाधन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, बहु सांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक। ये आपका हो जाएगा निष्पक्ष होते हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा निष्पक्ष होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, सीखने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। यह आपका हो जाएगा गतिविधि द्वारा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा गतिविधि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, सहयोगात्मक अधिगम में। यह आपका हो जाएगा सहयोग बढ़ता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहयोग बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है। यह आपको हो जाएगा अनुकूलन वातावरण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अनुकूल वातावरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, सकारात्मक अनुशासन आधारित है। यह आपका हो जाएगा सम्मान पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सम्मान पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, विद्यालय में मार्गदर्शन का उद्देश्य। यह आपका हो जाएगा सहायता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहायता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका,
परामर्श प्रक्रिया में आवश्यक है, ये आपका हो जाएगा गोपनीयता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा गोपनीयता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका सीखने की शैली का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा सीखने का तरीका। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सीखने का तरीका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका दृश्य शिक्षार्थी सीखते हैं, ये आपका हो जाएगा देखकर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा देखकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका श्रव्य शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त है, ये आपका हो जाएगा चर्चा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा चर्चा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका क्रियात्मक शिक्षार्थी सीखते हैं, ये आपका हो जाएगा करके। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका अधिगम में हस्तांतरण का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा एक स्थिति का प्रभाव दूसरी स्थिति पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा एक स्थिति का प्रभाव दूसरी पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका सकारात्मक हस्तांतरण, ये आपका हो जाएगा सहायता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहायता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका परीक्षा का भय उत्पन्न करता है, ये आपका हो जाएगा तनाव। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा तनाव उत्पन्न करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका तनाव कम करने में सहायक है, ये आपका हो जाएगा सहयोगी वातावरण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहयोगी वातावरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, ये आपका हो जाएगा बालक है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा बालक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका शिक्षक अभिभावक सहयोग, ये आपका हो जाएगा आवश्यक है। शिक्षक अभिभावक सहयोग आपका हो जाएगा आवश्यक है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका सीखने में रुचि बढ़ती है, ये आपका हो जाएगा गतिविधि से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा गतिविधि से रुचि बढ़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका सकारात्मक कक्षा वातावरण, ये आपका हो जाएगा सीखने में सहायक है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सीखने में सहायक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका बालक का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, ये आपका हो जाएगा बहु कारकों से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा बहु कारकों से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपका हो जाएगा व्यक्तित्व विकास। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा व्यक्तित्व विकास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका सीखने में फीडबैक, ये आपका हो जाएगा सुधारक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सुधारक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका प्रभावी फीडबैक होता है, ये आपका हो जाएगा त्वरित। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा त्वरित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका बाल अधिकारों का आधार, ये आपका हो जाएगा दंड। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा दंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका RTA एक्ट लागू हुआ, ये आपका हो जाएगा 2009 में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा RTA एक्ट लागू हुआ है आपका 2009 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT ये आपका हो जाएगा सहायक। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहायक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका डिजिटल संसाधन उपयोग ये आपका हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपका शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता ये आपको हो जाएगा प्रशिक्षण से विकसित। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रशिक्षण से विकसित। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका चिंतनशील शिक्षक ये आपको हो जाएगा आत्ममूल्यांकन करता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आत्ममूल्यांकन करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका कक्षा में अनुशासन सर्वोत्तम बनता है ये आपको हो जाएगा सहभागिता से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सहभागिता से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका सीखने में समानता का अर्थ है ये आपका हो जाएगा सभी को समान अवसर देना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सभी को समान अवसर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका बालक की त्रुटियां ये आपका हो जाएगा सीखने का अवसर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बालक की त्रुटियां आपका हो जाएगा सीखने का अवसर। त्रुटियां माने आपका होता है गलतियां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका आत्म अवधारणा विकसित होती है ये आपका हो जाएगा सामाजिक अनुभव से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सामाजिक अनुभव से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपका सहपाठी समूह का प्रभाव ये आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपका सीखने में भाषा की भूमिका ये आपका हो जाएगा केंद्रीय होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा केंद्रीय होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका मूल शिक्षा का उद्देश्य है ये आपका हो जाएगा नैतिक विकास। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा नैतिक विकास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है ये आपका हो जाएगा सर्वगीण विकास। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सर्वगीण विकास। ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चन CDP के।